हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, रेलवे ग्रुप डी की न्यू वैकेंसी आ चुकी है 32,000 कुछ, और फॉर्म डलना स्टार्ट हो चुके हैं। तो उसके लिए आप लोग फॉर्म अप्लाई कर चुके होंगे अगर ये वीडियो देख रहे हो। तो इसके बाद आपका अगला कदम होता है कि स्ट्रेटजी क्या बनाएं और कैसे हम लोग अच्छा स्कोर कर पाएँ। एक्चुअल में क्या होता है ना कि हम लोग हर डे एक नई स्ट्रेटजी के साथ आते हैं, तो वो एक चीज़ हम लॉन्ग टाइम तक फॉलो नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा स्कोर कहीं ना कहीं बहुत पीछे हो जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग एक ही स्ट्रेटजी बनाएं और उसको लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू फॉलो करें, और एक सब्जेक्ट को लगभग 10 से 12 बार उसको रिवाइज करें और उसको प्रैक्टिस करें। तो एक सब्जेक्ट कम से कम 10 बार तो हम लोगों ने पढ़ा होना ही चाहिए। उसके बाद ही हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। हम लोगों को उम्मीद थी कि वैकेंसी बढ़ जाएंगी, जो कि नहीं बढ़ी हैं। वैकेंसी 32,000 ही हैं। पिछली बार 1 लाख के आसपास कुछ वैकेंसी आई थी, तब भी इतना ज़्यादा कंपटीशन था। अब तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 32,000 वैकेंसी ही हैं। तो आपको पता होगा कि इसके लिए हमें बेस्ट स्ट्रेटजी चाहिए, और स्ट्रेटजी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ हो जाती है रेलवे में, जो कि साइंस है। साइंस हम लोगों को अच्छे से पढ़नी होगी, तभी हम लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे एग्ज़ाम में। तो साइंस में आपको पता है कि 3 सब्जेक्ट आते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो। तो तीनों सब्जेक्ट बहुत ही बेसिक लेवल के आते हैं। बेसिक मतलब 10th लेवल के आते हैं। अगर आपने 10th में पढ़ रखा है तो आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा, तो आपको आसानी हो जाएगी। तो इसमें से सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा, वो होगा बायो। तो आप बायो को लेके पूछ रहे हैं कि बायो कैसे कंप्लीट करनी है, तो मैं कैसे बायो कंप्लीट कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं बता देती हूँ। बायो के लिए सबसे अच्छी है टीचर जो है काजल मैम। काजल मैम से अगर आपने कोई भी बैच वगैरह ले रखा है, तो आप काजल मैम से पढ़ने के बाद प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लीजिएगा। प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक जो है वो हो जाती है यूथ कंपटीशन की। तो मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी हैं। सबसे पहले आपको काजल मैम के नोट्स पढ़ने हैं, या काजल मैम की क्लासेस ले लो, नोट्स बना लो, वो करो। उसके बाद आपको क्या करना है, यूथ कंपटीशन बुक से प्रीवियस ईयर लगाने हैं। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। बस यही चीज़ 2 से 3 बार आपको कर लेनी है, जिसके बाद से आपके बायो का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये गारंटी है। मेरी भी अभी बायो कंप्लीट हो चुकी है, तो बायो का भी मैंने काजल मैम से पूरा पढ़ लिया है। उसके बाद यूथ कंपटीशन की 50% बुक अभी मैंने प्रैक्टिस कर ली है। अभी 50% बची हुई है, तो मैं वो जल्दी कवर कर लूँगी। और उसके बाद से मैं टेस्ट लगा रही हूँ, तो उसमें काफ़ी मुझे क्वेश्चंस वही मिल रहे हैं। तो अभी मेरी 1 रीडिंग ही हुई है। अगर मैं 2 से 3 बार करूँगी तो और ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। तो उसके बाद मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बायो कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं फिजिक्स। फिजिक्स कहाँ से कंप्लीट, मैं प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बायो के आते हैं, और बायो के बाद सेकंड नंबर पे आता है फिजिक्स का, उसके बाद केमिस्ट्री का। कुछ लोगों को मानना है कि केमिस्ट्री के ज़्यादा आते हैं, फिजिक्स के कम आते हैं। तो वो आप लोग देख सकते हो प्रीवियस ईयर में। मुझे लगता है कि फिजिक्स के ज़्यादा आते हैं। तो अब हम बात करते हैं फिजिक्स को कैसे कवर करना है, क्या कुछ रहता है। सबसे ज़्यादा फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स की टेंशन रहती है। तो आप लोग स्पेशली सारे फार्मूले किसी एक पेज पे नोट्स बनाते जाएं, एक अलग से पेज निकाल लें, उसमें फार्मूले लिखते जाएं, क्योंकि यहाँ पे फार्मूले का ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। बिकॉज इसमें थ्योरी से कम क्वेश्चन और न्यूमेरिकल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए आप 9th और 10th की सारी एनसीईआरटी जो फिजिक्स की है वो आप लगा सकते हो। उसमें प्रॉपर वे में आपको फार्मूला लगाने को मिल जाएगा। और किसी भी यूट्यूब चैनल से जिसमें एनसीईआरटी कवर कराई गई हो, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, जिस मीडियम से भी आप हो, तो 9th और 10th की यूट्यूब से ही आप लोग एनसीईआरटी कवर कर सकते हो। देखो, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो बुक से, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि वर्क यहाँ 0 लगेगा, ये यू की वैल्यू यहाँ 0 लगेगी। तो कुछ चीज़ें समझने पे बेसिस होती हैं। तो वो उसके लिए हम लोगों को टीचर की ज़रूरत पड़ती है। तो टीचर के लिए हम लोगों को, अगर हम वीडियो से देखते हैं तो अच्छे से एक्सप्लेन हो जाता है। एक बार अगर आप वीडियो देख लोगे, दोबारा आप सेल्फ स्टडी करोगे तो हो जाएगा। तो बेसिक इम्प्रूव करने के लिए आपको थोड़ी सी क्लास लेनी पड़ेगी। और अगर आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो तो वहाँ से भी आपका कवर हो जाएगा। फिलहाल मेरा तो ग्रुप डी का एसके कैंपस जो हम इटावा से हैं, वहाँ पे एक बैच चल रहा है। मैं वहाँ से ऑफलाइन भी जा रही हूँ और यूट्यूब की भी हेल्प ले रही हूँ, और प्रीवियस ईयर भी लगा रही हूँ, ताकि कोई आगे चल के दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ऐसे करना है आपको। और कोई टीचर यूट्यूब पे जो सबसे अच्छा पढ़ाता है फिजिक्स का, तो वो नीरज सर, आपने सुना होगा, नीरज सर की वीडियोस भी पढ़ी हैं, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। फिजिक्स वहाँ से कवर हो जाएगी। वैसे तो मैं नीरज सर को थोड़ा बहुत फॉलो कर रही हूँ। मैं डायरेक्ट
थोड़ा बहुत उनका देख लेती हूँ नीरज सर का, लेकिन मैं ज़्यादातर यूथ कंपटीशन वाली बुक पर ही फोकस्ड हूँ। और उसके लिए मैंने यूट्यूब पे सर्च किया है, उसमें एमडी क्लासेस, अपने यूट्यूब चैनल देखा होगा एमडी क्लासेस, उसकी 45 वीडियो हैं एमडी क्लासेस की, फिजिक्स की। यूथ कंपटीशन बुक सॉल्यूशन बाय एमडी क्लासेस ऐसे करके आप डालना फिजिक्स के लिए, तो वो आपको मिलेंगे। उन्होंने 45 कुछ क्लासेस दी हैं, प्ले लिस्ट है उसमें यूथ कंपटीशन का सॉल्यूशन दिया हुआ है विद उन सर के मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने एक्सप्लेन किया है प्रॉपर वे में। तो आप वहाँ से करना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप ऐसे ही बुक पढ़ रहे हो तो समझ में नहीं आएगा, अगर आप उनकी एक्सप्लेनेशन सुनोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो मैं तो बस अभी थोड़ा बहुत नीरज सर का देख लेती हूँ जब मुझे किसी टॉपिक में डिफ़िकल्टी लगती है ना। मैं बस वही 45 जो क्लासेस हैं एमडी क्लासेस की, उसकी ही मैं कर रही हूँ फॉलो, और उससे यूथ कंपटीशन की बुक अच्छे से समझ में भी आ रही है। तो आप इसको फिजिक्स के लिए 3 चीज़ें हैं, नीरज सर और एमडी क्लासेस और एक यूथ कंपटीशन, 3 चीज़ों में से आप तीनों फॉलो कर सकते हो जो आपको ठीक लगे। और अगर आपके पास थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है तो आप लोग एनसीईआरटी भी कर सकते हो, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन एक चीज़ आपको 2 से 3 बार करनी है। जैसे आपने यूथ कंपटीशन के लिए एमडी क्लासेस को रेफ़र किया तो उनको पूरा 2 से 3 बार आपको पढ़ना है, तभी आपका ठीक से आपके दिमाग में जा पाएगा। और अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के लिए अभी तो मैंने कोई चीज़ स्टार्ट नहीं करी है, लेकिन अगर आपको करनी है तो आप यूथ कंपटीशन बुक के प्रीवियस ईयर लगाओ, चैप्टर वाइज एनसीईआरटी से पढ़ो। जैसे यूथ कंपटीशन में चैप्टर देखो, ये वाला चैप्टर आने वाला है तो उसका एनसीईआरटी से कवर कर लो। उसके केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी से अच्छा कुछ नहीं है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी इनफ नहीं है तो आप काजल मैम का कोर्स भी खरीद सकते हो। काजल मैम भी केमिस्ट्री बहुत अच्छी पढ़ाती हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है, प्रीवियस ईयर। तो आपको तीनों सब्जेक्ट के अच्छे से प्रीवियस ईयर लगाने हैं। मैं भी वही कर रही हूँ, आप लोग भी वही करो, चाहे जैसे करो, किसी भी चैनल से करो, किसी यूट्यूब या ऑफलाइन कहीं से भी करो, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर अच्छे से करने हैं। और अगर यूथ कंपटीशन की बुक से करोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, तो अच्छी रिवीजन हो जाएगी। तो मैं तो यही प्रेफर करूँगी, काजल मैम और यूथ कंपटीशन बुक और एनसीईआरटी और नीरज सर, यही आप फॉलो करो। इसी पे आप बार बार प्रैक्टिस करो और अपने खुद के नोट्स बनाओ। अभी एग्ज़ाम में टाइम है तो आपके नोट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे, तो एग्ज़ाम टाइम पे आप लोग उनको उठा के सीधा रिवाइज़ कर लोगे, ठीक है। तो यही है इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ठीक लगता है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट बताएं, जो भी आपको लगता है आप अपनी राय ज़रूर दें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।